हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चिल वाटर लाइन का एक्चुएटर के बारे में। जो एचयू का एक्चुएटर लगता है ना चिल वाटर में, उसके बारे में कि वो कैसे प्रोग्राम करता है। और अगर कभी मान लीजिए पावर आ रहा फिर भी वो प्रोग्राम काम नहीं कर रहा तो हम लोग उसको बाईपास कैसे करेंगे, वो आज हम लोग इसमें सीखेंगे। और एक्चुएटर का वायरिंग सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि चिल वाटर लाइन में एचयू में कभी भी कंप्लेन आता है ना, सबसे ज़्यादा कंप्लेन आता है कूलिंग नहीं हो रहा, लो कूलिंग का। तो उस कंडीशन में आपका चिल वाटर लाइन है तो आपका एक्चुएटर ही स्टक होता है मोस्टली। ठीक है, तो जब आपका एक्चुएटर ओपन नहीं हो रहा या क्लोज हो गया है, ओपन नहीं हो रहा, ठीक है, उस कंडीशन में आपको उसको मैनुअली कैसे ओपन करना है, यानी बाईपास कैसे करना है, वो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। वो सामने आप देख रहे हैं वो एक्चुएटर लगा हुआ है। ठीक है, वो रहा इसको एक्चुएटर, ये रिटेल लाइन में लगा हुआ है। ये रहा ये चिल वाटर रिटेल लाइन में। ठीक है, तो ये हम लोग का एचयू है। ठीक है, ये चल रहा है यहाँ पे इससे, ये इसका VFD लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अभी ऑफ कंडीशन में है, हम ऑफ़ किए थे। तो आज हम लोग देखेंगे एक्चुएटर के बारे में। ये है एक्चुएटर 2 वे। ठीक है ना, 2 वे इसलिए क्योंकि ये इधर से आ रहा है उधर से आउट हो जा रहा है, नीचे आपका कनेक्शन नहीं है, इसलिए ये 2 है। अब इसका ये डिटेल्स देखेंगे कि हम लोग कौन सा एक्चुएटर लगा हुआ है। ये हम लोग का जो एक्चुएटर है ये सीमेंस का एक्चुएटर है, क्योंकि हम लोग का जो बिल्डिंग में जो BMS का प्रोग्राम दिया हुआ है ना, यहाँ पे सॉफ्टवेयर हम लोग का सीमेंस का ही है, इसीलिए सीमेंस का ही सारा प्रोडक्ट लगा हुआ है। यानी कि हम लोग का एक्चुएटर भी सीमेंस का लगा हुआ है, जितना भी FCU में और HU में लगा हुआ है ना, सब सीमेंस का ही लगा हुआ है। ठीक है, ताकि हम लोग वहाँ से प्रोग्राम आराम से कर सके। ये है हम लोग का, ये इसका मॉडल नंबर है HQX62। और ये 24 वोल्ट AC, ये 24 वोल्ट AC से चलेगा। ठीक है, तो अभी आज हम लोग अभी देखेंगे, इसको खोलेंगे, इसको खोल करके देखेंगे। अभी तो ये ओपन है। ठीक है, इसमें पावर है, ये ओपन है। अभी हम लोग इसको ऑफ़ करके और बाईपास करके हम आपको दिखाएंगे कि कैसे करेंगे। यहाँ पे 2 स्क्रू रहता है, वो दोनों स्क्रू आप खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। ये है एक्चुएटर के अंदर का साइड। अब एक्चुएटर के अंदर में रहता क्या है, ये इसका कनेक्शंस है, यहाँ पे सारा कनेक्शंस होता है। 2 कनेक्शन होता है पावर का, ठीक है, जो 24 वोल्ट आपको दिखाए थे वो। और एक होता है कम्युनिकेशन का, यानी कि BMS में हम लोग को कम्युनिकेशन दिखाता है। दूसरा होता है हम लोग का जो थर्मोस्टेट से यानी कि आता है ना BMS में, वो है। ठीक है, और ये है इसका मोटर। ठीक है, अब ये इसका रीसेट बटन है। कभी मान लीजिए कभी भी फंस जाता है ना, तो ये रीसेट बटन को हम लोग प्रेस करते हैं वो रीसेट करने के लिए। ठीक है, तो कभी भी मान लीजिए अगर नहीं हुआ, पावर आ रहा है, आपका मोटर स्टक हो गया, तो इसको बाईपास कैसे करना है वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, जो आपका पावर है। तो पावर आपको जानने के लिए आपका जो कवर है ना, कभी भी आप देखेंगे इसके पीछे लिखा रहेगा, नहीं तो इसमें कवर में लिखा रहेगा। ये देखिए, ये इसका कवर में लिखा हुआ है, ये आप देख रहे हैं कनेक्शन, ये है इसका कनेक्शन। ये जियो जो लिखा हुआ है ये है सिस्टम न्यूट्रल, यानी कि इसमें जो पावर आ रहा है उसका न्यूट्रल है GO। उसके नीचे है G सिस्टम पोटेंशियल, यानी कि ये इसका फेस है। ठीक है, यानी कि ये दोनों मिल करके हम लोग का 24 वोल्ट बन रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये 24 वोल्ट बन रहा है, ये दोनों मिल करके 24 वोल्ट बन रहा है। ये न्यूट्रल है, ये फेस है। अब यहाँ पे आते हैं Y पे। Y यानी कि कंट्रोल सिग्नल, यानी कि DC 0 वोल्ट से लेकर 10 वोल्ट तक हम लोग का कंट्रोल सिग्नल जा रहा है, यानी ये सिग्नल जा रहा है हम लोग का DTC पैनल में। R हो गया, ये भी कंट्रोल सिग्नल है 100 ओम्स का, 1000 ओम्स का। ठीक है, M है, ये मेजरिंग का न्यूट्रल है। और U है आउटपुट सिग्नल। आउटपुट सिग्नल यानी कि हम लोग का जो BMS का में जा रहा है ना, हम लोग DTC पैनल में, वो यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे कनेक्शन, इसको आपको दिखाते हैं। हम लोग क्या देखे थे, जियो, ये रहा इसका जियो है ना, ये ब्लैक वाला लगा हुआ जो है ये जियो है। यहाँ पे भी जियो था, ये जियो क्या है, सिस्टम न्यूट्रल है। ठीक है, अब ये रेड वाला क्या है, जी। अब जी में क्या था हम लोग का, पोटेंशियल था ना, ये रहा पोटेंशियल, यानी कि ये आपका इसका फेज़ आ गया। अब ये हम लोग का BMS में जा रहा है, ये हम लोग का कंट्रोल हो रहा है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, कभी भी अगर मान लीजिए आपको डायरेक्ट करना है ना, पावर है इसमें, तो पावर को सबसे पहले डिस्कनेक्ट कर लीजिएगा उसको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पावर को डिस्कनेक्ट करेंगे। ये ऑफ हो गया।
अब ये जो कवर है, इस कवर को हम लोग लगाएंगे, ठीक है। अब ये जो नोब है ना, बहुत जगह में आपका एलेंकी रहता है, अब बहुत जगह पे नोब है, तो ये नोब है, इस नोब को ऐसे प्रेस करेंगे, ये देख रहे हैं आप, इसका ये नीचे जा रहा है, यानी कि इसको पैसे अंदर दबाना होगा तब जाके आएगा, ठीक है। ये इसका, ये अभी बंद हो रहा है, ये सपोज लीजिए ये बंद कंडीशन में है। अभी हमको इसको ओपन करना है, तो बस कुछ नहीं, हम ऑलरेडी इसका डिस्कनेक्ट करके रखे हुए हैं। पावर रहेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा, या तो क्लोज में अगर आपका स्टक हो गया तो बार बार क्लोज हो जाएगा, अगर ओपन में आपका स्टक हो गया तो बार बार ओपन हो जाएगा, इसीलिए पावर को डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है ये। अब फिर इस नोब को हम लोग ऐसे प्रेस करेंगे अंदर की तरफ, अब घुमाएंगे, ये देखिए ओपन हो रहा है। बस इतना ही आएगा, ठीक है। ये हो गया इसका। मैनुअली हम लोग जो ऑपरेट बाईपास करते हैं, ये ऐसे बाईपास करते हैं। बहुत जगह में आपका यहाँ पे एलेंकी रहेगा, आप एलेंकी को इन करके उसको घुमाइएगा, डिस्कनेक्ट करके, पावर डिस्कनेक्ट करके ही करना पड़ेगा। पावर डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपका मोटर में पावर रहेगा तो आपको क्लोज भी करने नहीं देगा और ओपन भी करने नहीं देगा। जिस जगह पे स्टक हुआ वहाँ पे फिर वापस ला देगा, ठीक है। इसीलिए पावर को डिस्कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे इसका BMS में आपका DDC पैनल में कैसे कनेक्शन किया हुआ है। अभी हम इसका कनेक्शन कर दिए हैं, तो देखिए कैसे पावर इसमें इन करने के बाद ये एक्चुएटर ओपन हो रहा है धीरे धीरे। ये पूरा ओपन होकर के ये स्टॉप हो जाएगा। ये कंप्लीट ओपन हो गया, ठीक है। तो कभी भी आपका एक्चुएटर अभी कभी मान लीजिए अगर प्रॉब्लम कर रहा है ना, जैसे चिल वाटर लाइन में, तो आप इसको बाईपास कर सकते हैं। बाईपास करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस कभी भी क्या होगा, बाईपास कर देंगे तो वो कंटिन्यू आपका चिल्ड वाटर लाइन देता रहेगा, तो बाद में आपको एक्चुएटर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर मान लीजिए का टेनेंट कंप्लेन कर रहा है तो इमरजेंसी में आप ये कदम उठा सकते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन आपका यहाँ का जो कनेक्शन है वो तो आप देख ही लिए कि कैसे कनेक्शन किए, ठीक है। अभी हम आपको DDC पैनल में दिखाएंगे कि इसका कनेक्शन DDC पैनल में कहाँ पे किया हुआ है और कैसे किया हुआ है। तो हम लोग अभी DDC पैनल में आ गए हैं। ये इसका DDC पैनल है, ठीक है, HU का। यानी कि हम लोग फ्लोर में जितना भी HU लगा हुआ है ना, सबका DDC कंट्रोल यहीं से हो रहा है। यानी कि उसका एक्चुएटर और उसका जो स्टेटस है ऑन ऑफ कंडीशन BMS में जो जा रहा है यहाँ से ही जा रहा है, ठीक है। जितना भी आपको DDC कहीं भी साइड में आपको मिलेगा ना, सब जगह आपको DDC डायग्राम मिलेगा। हम यहाँ ऑलरेडी पहले ओपन करके रखे हुए हैं ये DDC डायग्राम। ये आप दिखा दे रहा है आपको, ये HU 1 2 3 4। तो हम लोग जब भी चेक कर रहे थे ये 1 का था। तो अब कैसे पता चलेगा कि हम लोग का ये कौन सा कनेक्शन कहाँ पे किया हुआ है। तो इसको जानने के लिए ये देखिए यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ये है एड्रेस 10, ठीक है, TXM 1.8U। ये यूनिवर्सल मॉड्यूल है। अब ये DDC पैनल में हम लोग का 10 नंबर था, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, ये 1, इधर आएंगे 2, फिर इधर आएंगे 3। तो इसी तरह है यहाँ पे सारा दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहा 10, ठीक है। अब 10 में कितना नंबर पे लगा हुआ था वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो 10 का कितना में नंबर था, 2 नंबर और 4 नंबर में, ठीक है। 1 नंबर रो का 2 और 4 में लगा हुआ था, ठीक है। तो 1 नंबर रो का बोले तो हम लोग का ये रहा, ये 1 नंबर है। अब 1 नंबर का 2 और 4 में लगा हुआ था, यानी ये दोनों हम लोग का पावर जा रहा है यहाँ से एक्चुएटर में। जो हम लोग को 24 वोल्ट जा रहा है ना, वो यहीं से जा रहा है, ये वाला, ठीक है। ये रहा 2 नंबर, ये 4 नंबर, ये इसका 1 नंबर शेड्यूल है। यानी कि हम लोग को जो ये स्लॉट है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे कनेक्शन है ये दोनों। ये काम करता है रिले, ये मॉड्यूल। इसके बारे में हम दूसरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बता देंगे पूरा DDC पैनल किस तरह से काम करता है। तो हम लोग को जो 24 वोल्ट जाता है यहाँ से, ये इसके वजह से जाता है। ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस ट्रांसफार्मर की वजह से 24 वोल्ट हम लोग को वहाँ मॉड्यूल के थ्रू जाता है, ठीक है। तो आपको आई होप इस वीडियो में पता चल गया होगा कि DDC पैनल से किस तरह से कनेक्शन होता है एक्चुएटर का, ठीक है।
तो और भी यहाँ पे आपको जो है DDC पैनल के बारे में दूसरा वीडियो में बताएंगे। तो आज भर के लिए इतना ही था। एक्चुएटर किस तरह से DDC पैनल से कनेक्शन है और उसको किस तरीके से बाईपास करेंगे, तो इस वीडियो में आज हम लोग यही बताएं। तो आई होप आप लोग को इस वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।